इयान उस ज़ॉम्बी मेड को देख के सोचती है कि ये जो ज़ॉम्बी मेड बन गई है, मैं इसे अभी भी मार नहीं सकती, मेरा हाथ नहीं उठ सकता, क्योंकि ये जो ज़ॉम्बी मेड है ये इसी घर में काम करते थे और मैं इनको कैसे मार सकती हूँ। और वो कहती है कि ये सब कैसे यहाँ पे हो गया। और फिर उसका फादर उस ज़ॉम्बी मेड को ज़मीन पर ढकेल देता है ताकि वो अटैक ना करे। तभी दरवाजे पे किसी का पैर दिखाया जाता है और वो और कोई नहीं भला उस घर का बटलर होता है, जिसे देख के दोनों चौंक जाते हैं। तभी वो उसका डैड कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं उसके ऊपर जंप करूँगा, तभी तुम फट से भाग जाना। और वो बोलती है कि नहीं, ये जो ज़ॉम्बी होते हैं इनका वेस्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इनके वेस्ट में काफ़ी ताकत होती है, इनकी कलाई में काफ़ी ताकत होती है, तो आप इनके हाथ में पकड़े जाओगे। और फिर उसका फादर बोलता है कि नहीं, तुमको अलाइव रहना है, तुमको ज़िंदा रहना है, तो तुमको यहाँ से जाना ही पड़ेगा। और ऐसा बोलते हुए वो ज़ॉम्बी के सामने जा ही रहता है। और हमारी इयान काफ़ी शॉक हो जाती है और घबराते हुए बोल रही होती है अपने डैड को कि नहीं। और हमें दिखाया जाता है कि जो उसका सेकंड डैड है किसी में जाके टकरा जाता है और भला वो और कोई नहीं, वो ऑफिसर होता है। और ये ऑफिसर यहाँ पे भी आ गया और फिर वो कहता है कि अच्छा, यहाँ पे फाइट फिर से शुरू हो गई, पहले से ही शुरू हो गई। तो हमें दिखाया जाता है कि वो जो ऑफिसर है उसके सेकंड डैड को पकड़ लेता है और ज़ॉम्बी को गोली मार देता है। और हमें इयान को दिखाया जाता है जिसके पीछे वो जो मेड ज़ॉम्बी है वो पड़ जाते हैं। तभी वो जो ऑफिसर है इयान का हाथ पकड़ के उसकी कलाई पकड़ के उसे खींच देता है और उसे अपने पास ले लेता है। और वो जो ज़ॉम्बी रहती है उनको मार देता है बंदूक से। और वो सोचती है कि ये क्या मुझे रेस्क्यू करने आया है। जो ऑफिसर रहता है हमारी मेन कैरेक्टर को बचा लेता है और वो दोनों मेड ज़ॉम्बी को गोलियों से उड़ा देता है। तभी हमें उनका थोड़ा सा रोमांटिक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये ऑफिसर हमारी इयान को अपने बाहों में पकड़े हुए था और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तो तभी दिखाया जाता है कि वो इयान को गिरा देता है और इयान गिर जाती है। और फिर तभी वो ऑफिसर उसके सेकंड डैड को देखता है तो उसका सेकंड डैड बोलता है गुस्से में कि तुमने इयान को जमीन पे क्यों गिरा दिया। हम देखते हैं कि जो ऑफिसर रहता है कुछ कोड वर्ड बोलता है जो किसी पोयम की तरह लग रहा था और उसका डैड सोचता है, फिर वो भी एक पोयम की लाइन कहता है। क्योंकि वो जो ऑफिसर ने वो जो कोड कहा था उस वजह से वो उसको सुनने के बाद सोचता है और कहता है कि तुम कौन हो। और फिर वो ऑफिसर बोलता है कि हाँ, मैं ही हूँ वो, और मेरे साथ आओ ज़ैड। फिर तभी उसका सेकंड फादर उसके साथ जाने लगता है। तो हमारी इयान सोचती है कि ज़ैड ये क्या है, और वो सोचते हुए इस कंक्लूजन पे आती है कि वो दोनों किसी कोड चीज़ के बारे में बात कर रहे थे जिस वजह से ये एक दूसरे को पहचान सके। फिर ऐसा सोचते हुए थोड़ा सा अजीब सा मुंह बनाती है और वो सोचते सोचते हंसती है कि ये तो बड़ा गे साउंड हो रहा है। और हमें आगे की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसका सेकंड डैड कह रहा रहता है कि क्या तुम्हें वो चीज़ मिल गई क्या जो मैंने तुमको बोला था। तो वो ऑफिसर कहता है कि नहीं, मुझे तो नहीं मिली। पर तभी हमको दिखाया जाता है कि उसका सेक्रेटरी आके उसके सेकंड डैड को एक बॉक्स दिखाता है जिसमें ब्लू कलर का कुछ तो भी था। और फिर वो बोलता है कि अच्छा, तो मिस्टर वे कहाँ है, मिस्टर डॉक्टर वे कहाँ है। तो वो बोलता है क्या वो ठीक है कि नहीं। तभी वो अपना टोपी झुकाते हुए ऑफिसर सॉरी कहता है और उसका सेकंड डैड तभी चौंक के उसका कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है क्या मतलब तुम्हारा। और वो कहता है चिल्लाते हुए कि जो डॉक्टर वी है वो जेनेटिक डिपार्टमेंट का और डेवलपमेंट का एक क्योर ढूंढ पाता था और वो एक अच्छा साइंटिस्ट था, हम उसके बिना यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तब भी वो ऑफिसर कहता है कि हम तुम्हारे ऊपर ही रिलाई कर रहे हैं, अब आप तुम्हारे ऊपर ही सब डिपेंड है। तभी वो ऑफिसर का सेक्रेटरी कहता है कि इससे भी वर्स्ट सिचुएशन हो सकती थी, हम यहाँ पे जैसे तैसे ये चीज़ लेके आए हैं और डॉक्टर वी को ज़ॉम्बी ने काट दिया था। तो जैसे भी हम अभी यहाँ तक आए हैं तुम हमको अभी तक ये यहाँ पर देख नहीं पाते, हम बड़ी मुश्किल से यहाँ पे सेफ करके चीज़ों को लेके आए हैं। तभी हमें इयान दिखाई जाती है और वो सोच ही रखती है ये गाय बचा सकता है सारों को, सारे ज़ॉम्बी से। अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा रहेगा। तभी उसका सेकंड डैड शिट कहता है और दीवार पे हाथ मारता है कस के, और वो बहुत ही सोचा रहता है अपने पार्टनर डॉक्टर वी के बारे में। और उसका सेकंड डैड दुख होते हुए कहता है कि मुझे ये सब पहले से ही पता होना चाहिए था। फिर तभी इयान आती है और कहती है कि थोड़ा शांत हो जाइए सेकंड डैड। और उसका सेकंड डैड कहता है कि सॉरी इयान,
क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? तभी ईयान पूछती है, वैसे ये क्या हो रहा है और ये डॉक्टर वी है कौन? और उसका सेकंड हेड तभी बताने लगता है कि जो डॉक्टर वी है वो एक जेनेटिक एक्सपर्ट पर्सन और साइंटिस्ट है और मुझे चाइना वापस भेजा गया ताकि मैं तुम्हारा टेक केयर तो ले सकूं, बट साथ ही साथ मुझे एक और भी इम्पोर्टेंट काम दिया गया था। मुझे बोला गया था, मुझे ऑर्डर दिया गया था कि जो जेनेटिक वायरस का जो एंटीडोट है वो बनाना है। और वो बोल रहे थे कि जो मेरे सुपीरियर सारे के सारे काम करने वाले हैं वो कहते हैं कि ये जो मिशन है बहुत डेंजरस है, तो मुझे इस पे किसी न किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे साथ रहना पड़ेगा। और इसमें डॉक्टर वी को भी लाया गया था जो मेरे साथ होंगे। और जो हमने जो पोएम कहा था वो एक कोड था। तभी हमें बताया जाता है कि उसका सेकंड हेड कहता है कि वैसे मुझे पता नहीं था कि ये जो अपोक्लिप्स है ये इतना डेंजर हो जाएगा कि मैं अपने पार्टनर को खो दूंगा। और तभी उस ऑफिसर का सेक्रेटरी बोलता है कि आप ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें, इतनी इम्पोर्टेंट सीक्रेट आप किसी को बता नहीं सकते, किसी आउटसाइडर को तो बिल्कुल भी नहीं। और फिर उसका सेकंड हेड कहता है कि ये मेरी फैमिली है, मैं इसे क्यों नहीं बताऊँ, ये मेरी फैमिली है। तभी वो ऑफिसर कहता है कि यहाँ से चलो, यहाँ से चलना है हमें, ये जगह सेफ नहीं है। तभी उसका सेक्रेटरी बोलता है ठीक है। तभी उसका सेकंड हेड उस ऑफिसर को कहता है कि मैं ईयान को अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ, वो मेरी इकलौती फैमिली है, मुझे उसे प्रोटेक्ट करना है, वही एक अकेली है। और मन ही मन सोचा रहता है कि मुझे उसे प्रोटेक्ट करना है और वो एक अकेली है जो बची है। और तभी वो ऑफिसर पीछे मुड़ता है और उसके सेकंड हेड को देखते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पे तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आया हूँ, ना कि तुमसे ऑर्डर लेने के लिए। और जाते जाते कहता है कि तुम इस पोजीशन में नहीं हो कि तुम मुझसे एक निगोशिएट कर पाओ। तभी उसका सेक्रेटरी ईयान के पास जाके बोलता है कि कोई बात नहीं, और बोलता है ईयान को कि आप चिंता मत करो, हमारे बॉस हम बस वीक नहीं दिखना चाहते किसी लड़की के सामने। और बोलता है ईयान को कि आप हमारे साथ आ सकती हो सिस्टर इन लॉ, हम आपको मुश्किल टाइम नहीं देंगे। तभी वो बोलती है ठीक है। और उसका सेक्रेटरी बोलता है कि हाँ आप माइंड मत कीजिए ज़्यादा उसे, मैं उसे जानता हूँ। तभी वो उसका सेकंड हेड बोलता है कि रुको, एक मिनट रुको, क्या तुमने क्या कहा अभी ईयान को, सिस्टर इन लॉ? तभी ईयान कहती है कि मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। और हमारा ऑफिसर थोड़ा सा चिढ़ा हुआ दिखता है और वो गाड़ी में बैठ जाता है। तब भी उसका सेकंड हेड आता है और उसके साथ ईयान आती है और वो ईयान को कहता है ऑफिसर कि तुमको यहाँ पे परमिशन किसने दिया साथ में आने के लिए। तभी ईयान अपने सेकंड हेड को बोलती है सेकंड हेड ये तो बहुत मीन है और बहुत डरावना भी लग रहा है। तो उसका सेकंड हेड बोलता है कि तुम उसे डरो मत और मैं मेरे होते हुए कुछ उसे तुम्हें करने नहीं दूंगा। भी उसका सेकंड हेड बहुत सोचता है मन ही मन कि इसका जो सोल्जर है, इसका जो सेक्रेटरी है, इसने सिस्टर इन लॉ का क्या मतलब, ये क्या उसको पसंद करने लगा है ऑफिसर। फिर तभी ऑफिसर को थोड़ा गुस्सा आता है और वो बोलता है कि डैम, अगर मेरा मिशन इसे सेव करने और प्रोटेक्ट करने का नहीं था तो ये पर्सन बचता नहीं। भी ईयान अपने सेकंड हेड के पीछे हो जाती है और कहती है कि सेकंड हेड वो ऑफिसर मुझे रियर मिरर के सहारे देख रहा है और मुझे काफ़ी क्रीपी सा लुक दे रहा है। तभी उसका सेकंड हेड बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम ईयान को क्यों देख रहे हो। तो तभी ऑफिसर गुस्से में गाड़ी का दरवाज़ा बंद करने वाला होता है और बोलता है कि तुम दोनों दूसरे कार में जाओ। और फिर वो बोलता है उसका सेकंड हेड कि चलो यहाँ से, हम ये वर्थ इट नहीं है। और फिर गुस्से में वो ऑफिसर सोचता है कि तुमको पे करना पड़ेगा वूमेन। और तभी उसका सेक्रेटरी जो बाजू में बैठा हुआ रहता है वो बोलता है कि बॉस क्या आप उसे गन से मार दोगे सिस्टर इन लॉ को। फिर तभी हमें थोड़ा सा मजाक करते हुए दिखाया जाता है उसका सेक्रेटरी, और हमें कोई तभी बिल्डिंग दिखाई जाती है जहाँ पे ये लोग पहुँच गए थे। तो ईयान काफ़ी आराम से सो रही थी और तभी गेट ओपन होता है और ईयान सोते सोते उस ऑफिसर के बाहों में फिर से गिर जाती है और उठ जाती है और बोलती है कि तुम। फिर वो ऑफिसर बोलता है कि उठ जाओ और कार से निकलो। तभी वो कार से निकल जाती है और
कहीं जाके लोग खड़े हो जाते हैं बिल्डिंग के सामने और तभी सब बाहर खड़े हो जाते हैं। तो वो बोलता है ऑफिसर की वुमन, क्या तुम वो चीज़ बिल्डिंग देख रही हो? वो बिल्डिंग में 14 फ्लोर पे कुछ ऐसे ज़रूरी सामान है जो मुझे चाहिए, क्या तुम मेरे लिए ला सकती हो? तभी उसका सेकंड हेड बोलता है कि तुम उसे क्यों कह रहे हो, तुम खुद जाके क्यों नहीं ला लेते? और वो मन ही मन सोचता है कि ये मेरी ईयान को डेंजर में डालने की कोशिश कर रहा है। तभी वो ऑफिसर बोलता है कि मैं उन लोग को नहीं रखता अपने साथ जो यूजलेस होते हैं। ये सुनने के बाद उसका सेकंड हेड गुस्सा करता है ऑफिसर के ऊपर। तभी ईयान कहती है कि इट्स ओके सेकंड हेड, मैं जाऊंगी। तभी उसका डैड कहता है कि ईयान, और वो सोच रही रहती है कि, और ईयान सोचने लगती है कि ग्रेट, जहाँ तक मुझे करेक्टली याद है उस जगह पे कुछ मेरी जान पहचान वाली चीज़ें वेट कर रही है। और तभी हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे न्यूज़ में रिपोर्ट आ रही थी कि जहाँ पर एक वायरस फाउंड हुआ है, बहुत ही स्पेशल वायरस जो बहुत ही डेंजरस है सबके लिए। और इस मॉर्निंग से काफ़ी सारे लोग उससे इन्फेक्टेड हो चुके हैं और एक दूसरे को काट रहे हैं। हमें बहुत ही जल्दी इसका तोड़ ढूंढना पड़ेगा। और बहुत सारे लोगों को बताया जाता है कि ये नॉर्मल पीपल में काफ़ी जल्दी फैल रहा है और दूसरे को टच होने से अवॉइड करें। और साथ ही साथ जहाँ पर आप अभी हैं अपने घरों में अपने जगह पर ही रहें और ऐसे इंसिडेंट को अवॉइड करें।